बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, 25 रुपये मज़ीद पेट्रोल में इजाफ़ा करके अब पेट्रोल की कीमत होगी 237 रुपये से। 237 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में आज हो चुका है और इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज समरी साइन कर दी है। ना उनके हाथ कांपे, ना उनके आंसू निकले। बकौल मरियम औरंगज़ेब के इमरान खान के हाथ नहीं कांपते जब वो पेट्रोल की समरी पे साइन करते हैं। तो आज शहबाज शरीफ के कितने दिनों से शहबाज शरीफ के हाथ नहीं कांप रहे किसी भी समरी पे साइन करने के लिए, ना गैस की समरी पे, ना पेट्रोलियम की मसनूआत की समरी पे, ना आटे पे, ना चीनी पे, ना घी पे, ना दालों पे, किसी चीज़ पे उनके हाथ नहीं कांप रहे, क्योंकि वो शोबाज ड्रामा है। वो ड्रामा करता है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ड्रामा करता है। आज उसने मज़ीद पेट्रोल में 25 रुपये का इजाफा करके 237 रुपये आवाम के लिए पेट्रोल मुहैया कर दिया है। बड़ी खुशी की बात है और उन मुक़्तदर हलकों को भी बड़ी खुशी की बात है जो इनको लेकर आए हैं, जिनकी कल भी पोल पट्टी खुल गई है वहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब पे इस्लामाबाद में। उन्होंने भी, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपने नजराने पेश किए हैं, अपनी जानों पे खेला, पाकिस्तान को सालमियत को ख़तरा नहीं, आँच नहीं आने दी, उस ख़तरे को दूर रखा। उन्होंने जंगें लड़ी हैं, सब कुछ किया, तमाम जितनी उनकी सलाहियत थी उन्होंने बुरक़ा लाते हुए पाकिस्तान की सालमियत को बचाया। मगर आज एक शख्स की वजह से पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में है। कल भी जिनके झोली में ये खेल रहा है शख्स, मुक़्तदर हलकों का सरबराह जो खेल रहे हैं, जिनके हाथों में खेल रहे हैं, जिनकी गोद में खेल रहे हैं, उन्होंने कल भी इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कल भी इन पर इल्ज़ाम लगाए कि इन्हीं की वजह से हमारी हुकूमत गई। मेरे बाप की हुकूमत को गिराने वाले ये लोग हैं, जो लोग इनको लेकर आए हैं। इनको फिर भी एहसास नहीं हो रहा कि हम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। इस तरह कोई दुश्मन भी किसी मुल्क के साथ नहीं करता। किसी मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क है ना, उसके अवाम के साथ भी इतना जुल्म नहीं होता जितना कि यहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत जुल्म कर रही है अवाम के साथ। 55 दिन के अंदर 60, 70, 80 और 87 रुपीज़ 87 रुपये पेट्रोल में इजाफा हुआ 55 दिन के अंदर। सोच सकते हैं आप, क्या अवाम अभी भी अंदर बैठेंगे? क्या अवाम अपने हकूक़ की जंग नहीं लड़ेंगे? क्या अवाम जो हैं इसी तरह ही जुल्म सहते रहेंगे? आज अभी और बढ़ना पेट्रोल, अभी 237 पे गया है, ये 270 और 300 के दरमियान जाके रुकना है इस पेट्रोल ने। और अवाम नहीं निकलेंगे, इनके साथ यही होना है। ये बाइकाट नहीं करेंगे, इनके साथ यही होना है। और ये राग लाते हैं कि मैं तुर्की गया हूँ, अजीम भाइयों से मांगो। वो अजीम, वाकई अजीम भाई हैं। उन्होंने अपनी कौम को बचाया, अपनी कौम के लिए बेहतरीन की है, अपनी कौम को हर वो सहूलत दी है जो एक इंसान के लिए चाहिए, जो एक ह्यूमन राइट्स के जो होते हैं हकूक़, वो पूरे उन भाइयों ने दिए हैं। जिनकी ये बातें करता है कि यहाँ पर कि मैं तुर्की गया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया, वो अजीम हैं। इसलिए ये एक सच बोला है कि वो अजीम भाई हैं, बिल्कुल अजीम है। वो अपनी कौम के लिए अजीम है, तुम्हारे लिए अजीम नहीं है, बेकारियों के लिए। तुम भीख मांगने उठ के चले जाते हो। वो 2 महीने से स्विट्ज़रलैंड और हिना रब्बानी खर वहाँ स्विट्ज़रलैंड में बैठा हुआ है। रात को मौलाना फजल रहमान यहाँ पर आए हैं और इनका जो वज़ीर है वो 14 बंदों को लेकर यहाँ से हज के सरकारी हज पे गया है। अवाम के पैसों को चारों तरफ से लूटा भी जा रहा है, अवाम को पीसा भी जा रहा है, अवाम को 100 प्याज खिलाए भी जा रहे हैं और 100 जूते भी मारे जा रहे हैं अवाम को। मगर अवाम बेहिस है, ये नहीं अपने अवाम हुकूक़ के लिए उठेगी और इनके साथ यही होगा जो हो रहा है। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।